हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। अगर आप हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या हमारे एप्लीकेशंस पे आप 2 या 3 वीडियोस लगातार देखते हैं या लगातार दिनों तक देखते हैं, तो आपसे कोई भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता, कोई भी टाइप से आपका पेड सब्सक्रिप्शन या आपका एक भी पैसा नहीं लगता। मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है टोटल फ्री एजुकेशन में, वो भी घर घर तक। तो इस वीडियो में मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का एक एमसीक्यू सीरीज अबाउट IASSO। इस वीडियो में हम उठाने जा रहे हैं टॉपिक आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से, जो कि इलेक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। दो टॉपिक्स कंबाइंड है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आप करते हो कि आपके 9th क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें ये सेपरेट दिए हुए हैं, बट जब हम IASSO का सिलेबस देखते हैं तो उसमें कंबाइंड दिए हुए हैं। तो मतलब यहां से क्या होगा, जो वेटेज होगा वो कंबाइंड वेटेज होगा, ना कि सेपरेट वेटेज। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे इसमें भी। और चालू करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने एक भी रुपए के लिए नहीं है, बट फिलहाल ये रहा, डैश परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आर रिजर्व्ड फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये किससे आता है? तो आपका SEBC से। याद करिएगा, SEBC का फॉर्मल नॉमिनेशंस आता है। फॉर्मल उसमें क्या आता है, एक ऑर्डर आता है जिसपे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, और उसी से हमने समझा था वर्किंग ऑफ ईच ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो SEBC की जब हम बात करते हैं तो कितना परसेंटेज दिया था, तो इस पे सबसे पहले तो सेकंड बैकवर्ड कमीशन बैठा था, बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको हमने क्या बोला था, मंडल कमीशन। हेड किसने किया था? BP मंडल ने। और इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी थी? 27% आरक्षण होना चाहिए, 27% रिजर्वेशन होना चाहिए इस सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन के लिए। आंसर क्या जाएगा यहां पे? 27%। आंसर क्या जाएगा? C, 27%। चलिए, इफ देर इज नो डैश इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। इफ देर इज नो डैश इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस। चलो ठीक है। इफ देर इज नो वायलेंस, तो भाई जाहिर सी बात है कोई वायलेंस तो आएगा ही नहीं। करप्शन भी सेम केस आ जाएगा, नेगेटिव वर्ड है। कंपटीशन, विदाउट एनी कंपटीशन इलेक्शंस विल हैव नो पॉइंट। जाहिर सी बात है, अगर मल्टी पार्टी इलेक्शंस नहीं होते, मल्टी कैंडिडेट इलेक्शंस नहीं होते, तो पीपल के पास क्या होता है, ऑप्शन चूज नहीं होता, और कंपटीशन तो वहां पे फिर ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन की बात आती है तो मल्टीपल पार्टी या मल्टीपल कैंडिडेट की बात आ ही जाती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? B, कंपटीशन। Electoral competition has many demerits and it creates a sense of dash and factionalism in every locality. Factionalism की भी आप बात करते हैं तो ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो यूनिटी क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है, फ्रेंडशिप पॉजिटिव, और आपकी इक्वालिटी भी पॉजिटिव। तो ये तीन वर्ड्स क्या हो जाते हैं? ये पॉजिटिव सेंस में आ जाते हैं। वहीं डिसयूनिटी जो है वो एक नेगेटिव सेंस में आता है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर फैशनिज्म यूज हो रहा है तो साथ में क्या होगा? एक नेगेटिव वर्ड भी यूज होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? D, डिसयूनिटी। तो इलेक्टोरल कंपटीशन has many demerits and it creates a sense of disunity and factionalism in every locality. If a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to dash the people. ठीक है, चलो, मोटिवेशन क्या है? टू बी डिजायर टू बी इन पावर, मतलब हम पावर में रहें, हम कभी पावर से हटे नहीं। उसके लिए देखो, डेमोक्रेसी है तो मतलब लोगों की नजरों में आना जरूरी है। लोगों की नजरों में आना जरूरी है, तभी जाके क्या मिलेगा? वोट मिलेगा, और वो लोग क्या कर सकते हैं? पावर में रह सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? सपोर्ट, चीट और इग्नोर। तो ऑफकोर्स सी बात है, चीट और इग्नोर तो नहीं आएगा, ये नेगेटिव सेंस में हो गया, ठीक है। क्या हो गया? ये नेगेटिव वर्ड हो गए। सपोर्ट की जब बात आती है तो हाँ, देखते हैं, इट विल बी फोर्स टू सपोर्ट द पीपल, बिल्कुल नहीं, इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। लोगों की ये क्या करेंगे? सहायता करेंगे, उनको सर्व करेंगे, तभी क्या हो सकता है? लोग उनको चूज करेंगे और दोबारा सिलेक्शन में उनको इलेक्ट होकर आने देंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? A, सर्व। विधानसभा इलेक्शन इज हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी इलेक्शंस? विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलरली कितने सालों के इंटरवल में होते हैं? तो जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लें या जनरल इलेक्शंस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बात करते हैं, स्पेशली लोकसभा के, तो क्या होता है? 5 इयर्स का जो पीरियड होता है उसके बाद ही क्या होता है? इलेक्शन हेल्ड होते हैं। मैंडेटरी नहीं है 5 इयर्स हो, बट अगर सर्टन सर्कमस्टांसेस, ठीक है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लगी हो, कुछ हो, तो 1 साल तक के लिए टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 5। रेगुलर इंटरवल की बात आती है तो 5 होता है। इन स्पेशल कंडीशंस, स्पेशली अगर अंडर आपके नेशनल इमरजेंसी, इसका पीरियड 1 साल तक एक्सटेंड करा जा सकता है, बट किसकी अनुमति होनी चाहिए? पार्लियामेंट की अनुमति बहुमत से होनी चाहिए। Sometimes election is held only for one constituency to fill a vacancy caused by death or resignation of a member. This is called, देखो,
याद करो, मैंने आपको बोला था कि अगर एक कोई मेंबर है या एक कोई पर्सन है, उसको क्या बनाया जाता है, एक मिनिस्टर, तो वो बन सकता है। बट कंडीशन क्या रहेगी उसके सामने, कंडीशन रहेगी विद इन 6 मंथ्स उसको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। इस कंडीशन को फुलफिल करने के दो तरीके, या तो वो नॉमिनेटेड मेंबर हो जाए, कहां का, राज्यसभा का, या फिर कोई एक पर्सन अपनी सीट वेकेट करेगा, ठीक है, वहां पे दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे और वो वहां से जीत कर आ जाए। तो जो ये सीट वेकेट वाली सिचुएशन है ये यहीं पे बोली गई, तो इसको जो इलेक्शन दोबारा से होंगे उसको क्या बोला जाएगा, मिड इलेक्शन, हाफ इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्शन या बाय इलेक्शन। तो आंसर क्या जाता है, इसको बोला जाता है बाय इलेक्शन। तो बाय इलेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जहां से क्या होता है, एक इंसान के जब अगर उसकी डेथ हो जाती है या रिजाइन कर देता है मेंबरशिप से, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए दोबारा इलेक्शन को क्या बोला जाता है, बाय इलेक्शन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, बाय इलेक्शन। The country is divided into different areas for the purpose of election. These areas are called, तो these areas are basically called इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन कैसा है, एरिया बेस्ड इलेक्शन है, तो इन्हीं एरियाज को क्या बोला जाता है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है, ना कि वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोटर्स एरिया या इलेक्टोरल एरिया। आंसर क्या होगा इसका, बी, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। और फर्दर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये विधानसभा के लिए भी बनाई जाती है, बट जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते तब इनको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी ना बोल के क्या बोला जाता है, वार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वार्ड बोला जाता है। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो टोटल सीट्स हम देते हैं 545, बट ये कंट्री 545 में डिवाइड नहीं होती, ठीक है, बाइफर्केशन करते हैं तो 543 और 2 में आता है। 2 क्या होता है, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, किसके, एंग्लो इंडियंस। तो रिसेंटली ये प्रावधान क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारे यहाँ पे कंट्री कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होगी, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होगी, और ये मेंबर डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। कहां से आएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन से आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 543, ना कि 545। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका, डी, 543। What is the representative elected from each Lok Sabha constituency is called? देखो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है। दोनों के जो मेंबर्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आंसर क्या जाएगा इसका, ए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या पूछा गया, लोकसभा बोला क्या है। मेंबर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बोला जाता, वो वोटर को बोल दिया जाएगा एक तरीके से। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Each village or town is divided into several dash that are like constituency। देखो विलेज और टाउन मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है। दो पार्टों में डिवाइड है, रूरल और अर्बन। रूरल में क्या आ जाती है, पंचायती राज, और अर्बन में क्या आ जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कोऑपरेटिव, ठीक है। चलो मोहल्ला, स्टेट असेंबली, वार्ड या नन ऑफ दीज, तो इनके क्या हो जाते हैं, वार्ड। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत किस में डिवाइड होती है, वार्ड में हो जाती है, जो कि क्या है, सीधे सीधे एक्ट करती है लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कैसे एक्ट करती है, लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसी। मोहल्ला नहीं होगा, स्टेट असेंबली नहीं होगी, नन ऑफ दिस ऑफ कोर्स नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा इसका, सी, वार्ड। The constituencies are sometimes counted as, constituencies को कैसे काउंट करा जाता है, देखो टोटल कितने की, 543, टोटल मेंबर कितने जो डायरेक्ट इलेक्ट हुए हैं वो भी 543, तो एक मेंबर एक सीट पे बैठेगा, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कई बार क्या बोला जाता है, सीट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीट भी बोला जाता है। यूपी की सबसे ज्यादा सीटें हैं 80, तो मतलब यूपी से टोटल 80 रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कहां जाएंगे, आपके लोकसभा में जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, सीट्स।
सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द डैश एंड डैश। ठीक है, चलो, सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व, रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो माइनॉरिटी और दलित, देखो दलित एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन से बिलोंग करने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी या पॉलिटिकली वर्ड जो दलित जो है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको इस टर्म से नहीं बुलाता। ठीक है, इनके लिए एक प्रॉपर टर्म है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट इनको क्या बोला गया है, शेड्यूल कास्ट बोला गया है, और ट्राइबल पीपल के लिए शेड्यूल ट्राइब्स बोला गया है। तो ये दो वर्ड जो है वो पॉलिटिकली करेक्ट हैं। तो इनके अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस में अपने आंसर राइटिंग में भी अगर ये मेंशन करना हो तो प्लीज दलित वर्ड यूज करने से, अनटचेबल वर्ड यूज करने से हमेशा बचें, ये गलत है। हमेशा क्या है, एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी इनके लिए दी गई है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। हमेशा शेड्यूल कास्ट पहले आएंगे, ट्राइब्स बाद में आएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। वुमेन की जब मैं बात करता हूं तो वुमेन के लिए आपके असेंबली इलेक्शंस में कोई रिजर्वेशंस नहीं है। हालांकि इस पे बात चल रही है, बिल अभी भी पेंडिंग है, बट अभी तक पास नहीं करा गया है। बट जब मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता हूं, पंचायत की बात करता हूं, या मैं वार्ड की बात करता हूं, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करता हूं, पंचायती राज में 1/3 रिजर्वेशन सीधा सीधा किसके लिए है, वुमेन के लिए। 1/3 सीधा रिजर्वेशन वुमेन के लिए, 1/3 सीटें किसके लिए रिजर्व होगी, वुमेन के लिए होगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। चलिए, करेंटली इन लोकसभा हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो ये ऑन द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितने परसेंट पॉपुलेशन है टोटल, उसमें डिपेंड करता है। तो 84 और 47 इज द करेक्ट आंसर। 84 सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, 84, 47। इन मेनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर। ठीक है, नाउ रिजर्व फॉर मतलब एक नया इसमें क्या दिया गया है, एक नया एंगल ऐड किया गया है, एक नई कैटेगरी ऐड करी गई है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो ऑब्वियसली पहले से ही है, अब इनमें से कौन सी और आ जाती है। देखो, शेड्यूल कास्ट हटा दो, ठीक है, माइनॉरिटी की बात जब करते हैं तो माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होती है, और माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हालांकि उनके पास प्रॉपर चांसेस हैं, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल। डिसेबल्ड की बात करें तो डिसेबल्ड के लिए भी कोई रिजर्वेशन एज सच हमारे यहाँ पे नहीं है। आंसर क्या आएगा, एक नया जो सेक्शन बनाया गया वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाया गया, बट कहां, कुछ ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो भी कैसी, रूरल और लोकल बॉडीज के। दैट मीन्स सेल्फ लोकल गवर्नमेंट के केस में ही हमारे पास अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन है, वो भी कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लोकसभा की मैं बात करूं या जनरल स्टेट असेंबली की, विधानसभा की बात करूं तो यहां पे ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ही रिजर्वेशन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। How many seats are reserved for women candidates in local, rural and urban local bodies? जैसा कि अभी मैंने बताया कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं इनके लिए, 1/3 सीट रिजर्व्ड हैं। जितनी भी सीट्स होंगी टोटल एक पर्टिकुलर लोकल बॉडी के वार्ड्स में, उसमें से 1/3 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कौन होंगी, वुमेन होंगी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, 1/3। Every citizen has a right to vote regardless of his or her कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये मैटर नहीं करता कि आपका कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका जेंडर क्या है। हमारे आर्टिकल 14 लागू होता है, 15 लागू होता है। स्टेट तो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता इन लोगों के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ठीक है, या प्लेस ऑफ बर्थ, या इवन सेक्स। ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसका, डी, ऑल ऑफ दीज। Which of the following is the final authority for making laws in our country या in any country? तो final authority for making laws, हमको पता है कि 3 जो है ऑर्गन्स हैं। एक आ जाता है लेजिस्लेटिव, एक आ जाता है एग्जीक्यूटिव, और फाइनली आता है क्या, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करेगा, लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग है। एग्जीक्यूटिव क्या है, लॉ इंप्लीमेंटिंग, और जुडिशरी क्या है, फाइनली टू गिव पनिशमेंट।
उसकी वैलिडिटी को, उसके स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो फाइनल अथॉरिटी है लॉ मेकिंग का? तो लेजिस्लेटिव। आंसर क्या आ जाएगा इसका? लेजिस्लेटिव आ जाएगा। बट देखो ऑप्शन में कहीं से भी लेजिस्लेटिव नहीं दिए गए, इंस्टीट्यूशनल बॉडी दी गई है। तो हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव का काम कौन करता है? तो पार्लियामेंट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? पार्लियामेंट। आंसर क्या होगा इसका? ए, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपके सामने? एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ डैश फॉर्म एंड गिव सम डैश डिपॉजिट। ठीक है, चलो डिपॉजिट की बात आती है तो यहां पे क्या हो जाएगा? मनी आ जाएगा। भाई कोई भी गोल्ड या प्रॉपर्टी क्यों ही रखेगा? ठीक है, कोई भी गोल्ड या प्रॉपर्टी क्यों ही रखेगा? तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन जो है हमारे पास में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन आते हैं। देखो इलेक्शन फॉर्म नहीं होता, क्या होता है? देखो कंटेस्ट क्या करना चाह रहा है? नॉमिनेट होना चाह रहा है, या आप कह सकते हो क्या होना चाह रहा है? भाई अपना एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना चाह रहा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, नॉमिनेशन फॉर्म और सम मनी डिपॉजिट। आंसर क्या जाएगा इसका? बी, नॉमिनेशन एंड मनी। इन अवर कंट्री द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, दे आर। अपने पार्लियामेंट की बात आ जाती है, ठीक है, तो 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। आंसर क्या जाएगा? सी, लोकसभा एंड राज्यसभा। विधानसभा की बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाती है। विधान परिषद की बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बुलाया जाता है क्या? विधान परिषद। आंसर क्या जाएगा इसका? सी, लोकसभा एंड राज्यसभा। इन अवर कंट्री इलेक्शन कैंपेन्स टेक्स फॉर अ डैश पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड डेट ऑफ पोलिंग। तो कितने बेसिकली टाइम पीरियड के लिए? तो टाइम पीरियड आपके सामने है 1 वीक, 2 वीक, 20 डेज, 25 डेज। द करेक्ट आंसर उसका क्या होगा? 2 हफ्ते के लिए हमारे को क्या मिलता है? अपने के लिए कैंपेनिंग के लिए जो टाइम है वो 2 वीक्स का मिलता है। इस प्रॉपर 2 वीक्स को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करा जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा कि इस टाइम पीरियड में इनको क्या मिलेगा? रेडियो मिलेगा, टीवी मिलेगा और भी अदर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। साथ साथ एक्चुअली में जो कंटेस्टेंट का जो कैंपेनिंग होता है वो काफी पहले से चालू हो जाता है, बट दिस इज द ऑफिशियल टाइम पीरियड। और इस 2 हफ्ते के बाद कोई भी टाइप की कैंपेनिंग अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज आचार संहिता। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, 2 वीक्स। चलिए अब कुछ देखते हैं हम क्या? हाई ऑर्डर या अचीविंग लेवल क्वेश्चंस, अचीवर्स लेवल क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन। चलो मैच द कॉलम आया हमारे सामने। तो एक साइड है स्लोगन्स और एक साइड है वो लोग जिन्होंने इन स्लोगन्स को दिया है। तो गरीबी हटाओ की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने कौन आ जाता है? इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ की बात आती है तो इंदिरा गांधी की बिल्कुल तुरंत बात कौन देता है? जनता पार्टी देती है। तो 2 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लैंड टू द टिलर की जब बात आती है तो जो हमारा लेफ्ट फ्रंट है वो देता है। तो 3 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और फाइनली 4 का 1 हो जाएगा। ये हमारे सामने क्या आ जाता है? पूरे पूरे ऑप्शंस आ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक बार मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 का 3 में कहाँ आ रहा है भाई? एक तो ऑप्शन ये रहा, एक ऑप्शन है, तो मतलब सी गायब और ए गायब। ठीक है, 2 का 4 जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 3 का 2 और 4 का 1, ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है भैया, ऑप्शंस हमारे सामने यहाँ आ जाते हैं। चलो फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। नो पार्टी कैन ब्राइब और थ्रेटन, नंबर 1। पीपल वोटर। तो देखो पीपल और वोटर्स जो है चारों के चारों ऑप्शंस जो हैं वो वाइबल हैं। बट जब हम पीपल की बात कर देते हैं तो पीपल बेसिकली एक सभी कलेक्टिव पॉपुलेशन को पीपल बोला जाएगा, एक पर्टिकुलर सिटीजन को भी पीपल रिफर करा जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाता है? पीपल तो कट गया। तो हमारे सामने ऑप्शन बचते हैं बी और डी ही बचते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या बच रहा है? बी या डी। ए और सी ऑप्शन जो है वो कैंसिल आउट। चलो, पार्टीज कैन नॉट अपील टू द वोटर्स इन द नेम ऑफ। ठीक है, हमारे पास क्या बच रहा है? बी और डी। बी क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट या रिलीजन। तो पार्टी कैन नॉट अपील टू वोटर्स इन द नेम ऑफ, गवर्नमेंट के नाम पे तो ऑफकोर्स सी बात है यार, नहीं करेंगे। तो क्या रिलीजन ही आ जाएगा? ऑप्शन क्या आ गया? डी। आंसर क्या आ गया? डी। आगे का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, टाइम सेव करेंगे। हमको हर एक चीज, हर एक फिल इन द ब्लैंक करने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझना, टाइम बचाना, टाइम मैनेज करके चलना वो ज्यादा जरूरी है। आंसर क्या आ गया आपके सामने? डी। Which among the following is a minimum condition of a democratic election? मिनिमम कंडीशन की बात हुई है किस चीज के बारे में? किसी एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बोलने के लिए क्या क्या मिनिमम कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड है।
एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, जी हाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, जी हाँ मल्टी पार्टी इलेक्शंस एटलीस्ट होना चाहिए या मल्टी कैंडिडेट इलेक्शंस होना चाहिए, तभी तो जाके हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा और एक पर्टिकुलर इंसान बार बार नहीं आएगा। द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, जी हाँ ऐसा नहीं हो कि एक बार इंसान आ गया उसके बाद वही चले जा रहा है। द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, जी हाँ बिल्कुल फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। ये चारों रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम है किसको बोलने के लिए, एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बोलने के लिए। आंसर जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4। चलिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज वंस विच आर ट्रू एंड वंस विच आर फॉल्स। ठीक है चलो भाई। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड राइट टू वोट, बिल्कुल ट्रू बात है। क्रिमिनल्स और अनसाउंड माइंड वाले लोग जो है उनको डिनाई करा जा सकता है वोट देने के लिए, तो दैट इज टोटली ट्रू। As new person attain voting age, names are added to the voters list, ये भी बिल्कुल ट्रू बात है। जाहिर सी बात है यार, हर महीने हर दिन हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई एक पर्सन इंडिया में जरूर है। भाई देखो वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन है यार, ऐसी थोड़ी है 125 करोड़ 121 करोड़, वो तो अब 121 करोड़ तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो 17% का जो कोटा है, ये अब नंबर है ना, फिगर है ना, ये 2011 के अकॉर्डिंग है, अभी तो फिर भी बढ़ गया होगा। ठीक है, सो एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज, नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट, दैट इज टोटली ट्रू, 100% ट्रू। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट टेक प्लेस एवरी 10 years, दिस इज फॉल्स। ये फॉल्स है, कंप्लीटली इसको रिवाइज करा जाता है। सेंसस की बात आ जाती है तो सेंसस जरूर हमारे यहाँ पे क्या होता है, हर 10 साल में होता है, दिस इज फॉल्स। EPIC दैट इज इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इज कंपलसरी फॉर वोटिंग, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। अभी तक इसको मैंडेटरी नहीं करा गया है, कार्ड इशू करे गए हैं बट अभी मैंडेटरी नहीं करा गया है। आप कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आप वो भी लेके जा सकते हैं और वोट कर सकते हैं। आंसर क्या रहेगा इसका, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, लीगल डिक्लेरेशन की बात आती है तो इसको किसने इंप्लीमेंट करा था, सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों इंप्लीमेंट करा गया था, ताकि लोग जो हैं अपने कैंडिडेट्स को और बेटर तरीके से जान पाएं। तो इस लीगल डिक्लेरेशन में क्या क्या होगा आइए देखते हैं। सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, बिल्कुल सही बात है, ये उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट, जी हाँ इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी क्या करना पड़ेगा, इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिटेल्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ हिज और फैमिली मेंबर्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ये भी बिल्कुल सही बात है। हमारे पास क्या आ जाता है, ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4, चारों ऑप्शन जो हैं वो वैलिड है। चारों ऑप्शन क्या करने पड़ेंगे, उनको लीगली डिक्लेयर करने पड़ेंगे और ये जो डिक्लेरेशन है वो पब्लिक करना पड़ेगा, पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगा ताकि वो एसेस कर सके। तो ये थे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस अबाउट हमारे इलेक्शन के बारे में और बाकी चीज़ों के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज 100% फ्री। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल हो गया, हमारा वेबसाइट हो गई जो कि magnetbrains.com है, और हमारा एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है आप ही के लिए। अगर आप इन वेरियस प्लेटफॉर्म से वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा, टोटल 100% फ्री एजुकेशन है, हर घर तक फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आपके लिए आता है। हमारे वीडियोस रेगुलर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अपने पीयर ग्रुप्स में करते रहें और 1 से 3, 3 से 6 बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।